झारखंड में शराब घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक रामेश्वर उरांव ने रामगढ़ में एक बड़ा बयान देकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मीडिया भ्रामक खबर चला रही है और मुझे ईडी अभियुक्त के तौर पर नहीं बुलाया बल्कि गवाह के तौर पर बुलाया गया है। झारखंड सरकार 2029 तक सुरक्षित है और झारखंड की सरकार बनी रहेगी। झारखंड में शराब घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री और विधायक रामेश्वर उरांव ने रामगढ़ में एक बड़ा बयान देकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि मीडिया में उनके खिलाफ भ्रामक खबरें चलाई जा रही है। उन्होंने साफ किया कि वो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन्हें किसी अभियुक्त के तौर पर नहीं बल्कि एक गवाह के रूप में बुलाया था। उन्होंने बताया कि ईडी ने उन्हें उत्पाद पॉलिसी से जुड़े नियमों और बारीकियों की जानकारी हासिल करने के लिए बुलाया था। झारखंड की मौजूदा सरकार पर बात करते हुए उन्होंने विपक्षी दावों को खारिज किया और कहा कि 2029 तक झारखंड पूरी तरह सुरक्षित है और मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल मजबूती से पूरा करेगी। वहीं रामेश्वर उरांव ने खुद को निर्दोष बताते हुए ईडी की कार्रवाई को सिर्फ नीतिगत जानकारी साझा करने की प्रक्रिया बताई। तो भी खराब लगता है, बार बार आपको ईडी परेशान करता है। कोई ईडी परेशान नहीं करता। 28 साल से यही काम किए हैं। आप लोगों को खराब लगता होगा, है ना? आपको हम तो कितने को जो आईए सीआईडी थे बिहार में 3.5 साल पौने 4 साल तो बड़े बड़े लोग आते थे हमारे पास। आइए बता दीजिए अपने केस में, तो उनको बुरा नहीं लगेगा, हमको क्यों लगेगा? हमको एक दिन बुला दे तो बुरा लगेगा हमको। एक हुआ कुछ घटना घटी हुआ और हमको अक्यूज के रूप में तो बुलाता नहीं है, हमको गवाह के रूप में बुलाता है। आइए बताइए कि क्या हो रहा है, उत्पाद विभाग में क्या ऐसा हो रहा है, क्या पॉलिसी सरकार दे। वो जानता है कि जानते हैं पॉलिसी वगैरह के बारे में तो पूछता है। हमको कोई अक्यूज के अभियुक्त के रूप में थोड़ा बुलाता है बेचारा, है ना? तो बुलाता नहीं है, हम तो अभियुक्त है नहीं। समझ गए ना? हम अभियुक्त नहीं है, ये आप पहले जानिए। रांची वाला बड़का बड़का छापेगा, अरे देखो कुछ तो खोजी पत्रकारिता करो, किस लिए बुला रहा है? मुझे बुरा नहीं लगता, मैं तो 28 साल रहा हूं उसमें। 28 जिला पुलिस से काम यही किया, सीआईडी में रहा, चीफ रहा सीआईडी का बिहार में, है ना? यही काम करता रहा और रोजाना बुलाते थे, रोजाना आते थे, बड़े नेता आते थे मेरे पास। अब उनका नाम लेना सही नहीं है ना? अभी ये पत्रकार पेपर के लिए नहीं होगा, पेपर चलाना मेरा थोड़े काम है। तो वो पेपर में लिखना है, सही लिखना है तो जाके ईडी से पूछ दो, बता देता है तो हिम्मत तो है नहीं घुसने की। बंद कर देगा वो कुत्ता पाले हुए हैं, दौड़ा देगा इनको, कुत्ता लगा देगा। रवे करेगा, क्या नहीं करेगा? आज तक ये हो सकता है सांपो होगा, देखिए झाड़ी उड़ी था तब वहाँ। एक सवाल ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक है, कुछ नहीं है। तो 2029 तक तो चलेगी ही सरकार। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। बच्चे भी शिक्षित होंगे हमारा में। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।